हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 6। अभी तक आपने देखा सना और प्रिया कार से बाहर आकर खड़ी हो गई। सना को ठंड लग रही थी तो उसने खुद के हाथ को रगड़कर खुद को गर्म रखने का प्रयास किया। वहीं प्रिया अपने कैमरे से फोटो लेने का प्रयास कर रही थी। सना ने चारों तरफ नजर दौड़ाया और कहा, ओह गॉड, यहाँ तो काफ़ी ठंड है और मैंने कोई कोट भी नहीं डाली। प्रिया ने पलटकर सना की तरफ देखा जो ठंड से सिकुड़ रही थी। तभी उसकी नज़र सना के पीछे आ रहे एक आदमी पर गई जो सूट बूट पहने हुए था और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो उन दोनों की तरफ ही आ रहा था और अब आगे। उस हैंडसम और अट्रैक्टिव आदमी को देखकर प्रिया हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से सना की तरफ देखा और कहा, सना, उधर देखो, वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या उसने हमें पहचान लिया है कि हम पैपराजीज हैं? प्रिया की बात सुनकर सना को ठंड लगना मानो बंद हो गया हो। वो डर गई थी। उसने जल्दी से पलट कर देखा। तब तक वो अट्रैक्टिव आदमी उन दोनों के पास पहुंच चुका था। सना उसे देखते ही पहचान गई। सना ने एक राहत की सांस ली और कहा, मिस्टर रिहान। रिहान ओबराय, जो करीम का असिस्टेंट था, वो सना को वहां पर देखकर मुस्कुराया और रिस्पेक्टफुली कहा, मैडम आप यहाँ? उसके मुंह से सना के लिए मैडम शब्द सुनना प्रिया को अटपटा लगा। उसने बड़ी बड़ी आंखों से सना की तरफ देखा। सना ने जल्दी से बात बदली और रिहान से कहा, मिस्टर रिहान, अगर आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे, क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, और वो भी तब जब हम पूरी तरह एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। रिहान सना की बातों से समझ गया कि सना प्रिया के सामने करीम या अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती, इसलिए उसने भी इस बारे में आगे कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर उसने अपने हाथ में लिए कोट को सना की तरफ बढ़ा दिया और कहा, वैसे कोई है जिसे आपकी फिक्र है, लीजिए, ये पहन लीजिए। ये किसने दिया है? प्रिया ने पूछा। वो रिहान और सना को देख रही थी, लेकिन सना को इसका जवाब पता चल चुका था, क्योंकि कुछ दूर पर करीम एक लड़की के साथ खड़ा था और कुछ लोग उन दोनों से बातें भी कर रहे थे। लेकिन करीम की नज़रें सना के ऊपर थी जो ठंड से ठिठुर रही थी, और तब करीम ने अपनी कोट उतार कर रिहान को दे दिया ताकि वो सना को दे सके। असल में हुआ ये था कि जैसे ही सना और प्रिया यहाँ पर आई, वैसे ही करीम की नज़र सना पर चली गई थी जो कार के पास थी। करीम यहाँ अनाया के बुलाने पर कुछ मिनटों के लिए आया था बस, और वैसे भी उसने खुद को मास्क से कवर कर रखा था, लेकिन सना उसे फिर भी पहचान गई। सना ने वो कोट लिया, जाने क्यों, लेकिन सना को करीम का ऐसा करना अच्छा लगा। कोट देकर रेहान वहाँ से चला गया। सना ने एक नज़र करीम की तरफ देखा। तभी प्रिया ने सना से पूछा, ये सब क्या था? ये रिहान कौन है? देखने से तो कोई बड़ा आदमी लग रहा है। हाँ, तुम इसे मेरा दोस्त कह सकती हो, सना ने छोटा सा जवाब दिया और बात को तुरंत बदलते हुए कहा, देखो, सेलिब्रिटीज आने शुरू हो गए हैं, हमें भी वहाँ जाना चाहिए, चलो जल्दी करो। सना ने करीम का दिया कोट पहन लिया और प्रिया के साथ इवेंट हॉल में सबसे छिप कर घुसने लगी, कोशिश करने लगी, क्योंकि वहाँ पर बस कुछ गिने चुने न्यूज एजेंसी को आने दिया जा रहा था। जिस न्यूज एजेंसी पर इवेंट वालों को विश्वास था, रेड विला न्यूज, ऐसी एजेंसी उनके मुकाबले काफ़ी छोटी थी, तो भला उन्हें अंदर जाने का मौका कैसे मिल सकता था। कुछ टाइम बाद बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पर आ चुके थे और सना प्रिया के साथ अंदर घुसने का ट्राई कर रही थी। प्रिया ने सना को खिड़की पर चढ़ने में मदद करते हुए कहा, सना यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ कोई देख ले और हम एक मुसीबत में पड़ जाएं। प्रिया की बात सुनकर सना ने कहा, टेंशन मत लो, एक काम करो, तुम यहाँ पर रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है।
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो केवल मेरी नौकरी ही जाएगी। हाँ, लेकिन प्रिया कुछ बोलने को हुई तो सना ने उसे चुप करवा दिया और खिड़की के सहारे कूदकर सना अंदर चली गई। अंदर का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सितारे थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। सना ने छिप कर देखा, कई सितारे ऐसे थे जो पहले से शादीशुदा थे, फिर भी उनकी बाहों में कोई और लड़की थी। सना को ये सब बहुत वाहियात लगा। उसने मन में खुद से कहा, यार सना, ये कहाँ फंस गई तू? लगता है तू गलत जगह आ गई है। ऐसी वाहियात पार्टियों में भला मोहित रैजादा जैसी हस्ती क्यों आएगी? सना का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि ये पार्टी हॉल तो सच में बहुत बेकार था। यहाँ सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन सबकी बाहों में एक एक लड़की थी और यहाँ का माहौल बहुत गर्म और सेक्सी था। सना ने देखा, कोई कोई लड़की तो बिल्कुल आपत्तिजनक अवस्था में किसी की बाहों में छोड़ रही थी, तो कोई किसी के कपड़े उतारने में व्यस्त था। सना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बिल्डिंग में दो इवेंट्स थे। सेकेंड फ्लोर पर जो इवेंट हो रहा था वहाँ पर केवल अय्याशी और मौज मस्ती का इंतजाम था, जबकि फिफ्थ फ्लोर पर जो इवेंट हो रहा था असल में वहाँ पर मोहित रायजादा सच में अपनी पत्नी मिसेस रायजादा के साथ आया हुआ था। वहाँ पर गिने चुने लोग ही थे और वो सभी अच्छे फ्रेंड्स थे। इन सबसे अनजान सना अब फंस चुकी थी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब हवसी दरिंदे थे। सना का दिल अब घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे इस जगह से बाहर निकले। सना ने जल्दी से एक पिलर के बीच खुद को छिपा लिया ताकि वो उन दरिंदों से खुद को बचा सके, लेकिन वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाई, क्योंकि एक आदमी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। उस आदमी ने जब सना को वहाँ देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। सना के कपड़े कुछ पुराने जैसे थे, लेकिन फिर भी सना कमाल की सुंदर लग रही थी। वैसे भी कमरे में मौजूद आदमियों के लिए लड़कियाँ केवल खिलौना थी। अरे मेरी जान, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, हम सबके साथ मस्ती करो। आओ मेरी जान, आओ। उस आदमी ने सना को देखकर उसे अपनी ओर आने के लिए कहा और वो भद्दे इशारे भी कर रहा था। सना का दिल जोर से धड़कने लगा। उधर प्रिया वहीं खिड़की के पास खड़ी सना का इंतजार कर रही थी। उधर कमरे के अंदर सना ने उस आदमी को अपनी ओर आते देखा तो पीछे खिसकने लगी। सना ने घबराई सी आवाज में कहा, कौन हो तुम? देखो, मुझसे दूर रहो। मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी। सना की बात सुनकर एक दूसरे आदमी ने उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, कोई बात नहीं बेबी, गलती से ही सही, लेकिन सही जगह आ गई हो। आओ ना, आज हमारा साथ दो। हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हें पूरा मज़ा देंगे। इतना कहते हुए उस आदमी ने सना को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी सना ने टेबल पर रखा वाइन का बोतल उठाकर फोड़ दिया और घबराते हुए चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो कोई भी आगे आया, मैं कहती हूँ सब दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। सना ने बोतल के नुकीले पॉइंट को उन आदमियों की तरफ कर दिया था और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसका पूरा ध्यान उन आदमियों पर था। वो सभी आदमी और वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसे घूर रही थी। सना ने वैसे ही पॉइंट करते हुए दरवाजे को खोला और पलटकर तेजी से वहाँ से भागी। सना के भागते ही एक आदमी जिसका नाम विक्रम बजाज था, उसने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बोला, गार्ड, जल्दी पकड़ो उस लड़की को, हाथ से जानी नहीं चाहिए वो लड़की। गार्ड सुना तो सना के पीछे भागा। वहीं सना तेजी से दौड़ते हुए प्रिया के पास आई और उसका हाथ पकड़कर भागने लगी। प्रिया, जो सना के हवा की तरह आने से घबरा गई थी, उसने उसका हाथ पकड़कर भागते हुए पूछा, क्या बात है सना, तुम भाग क्यों रही हो? बताने का समय नहीं है, ये भागने का समय है, जल्दी करो। सना ने प्रिया का हाथ पकड़ा, भागते हुए कहा,
जल्दी से वो दोनों कार में जाकर बैठ गईं और प्रिया ने कार को जल्दी से चालू किया और ड्राइव करने लगी। उस गार्ड के सामने से सना बिल्कुल भूत प्रेत की तरह अचानक से गायब हो गई थी। मानो परेशानी में उसकी बुद्धि तेज हो गई थी। जब कार काफी दूर पहुंच गई तब प्रिया ने सना से पूछा, सना क्या हुआ है, कुछ बताओगी? तब सना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हैं। हम दोनों जिस लोकेशन पर गए थे वहाँ तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, बल्कि इवेंट की जगह वहाँ कुछ और ही हो रहा था। इतना बोलते हुए सना ने प्रिया को सारी बात बता दी कि अंदर क्या हुआ। प्रिया का चेहरा तो डर के मारे सूख गया था। कुछ देर बाद प्रिया ने सना को उसकी माँ के पुराने घर छोड़ दिया और चली गई। घर के दरवाजे पर खड़ी सना को फिर सब याद आ गया। कैसे 3-4 दिन में उसकी जिंदगी बदल गई। पहले साहिब और सारिका ने उसे धोखा दिया, फिर उसने करीम कपूर से समझौते की शादी की जिसका कोई भविष्य नहीं था, और फिर उसके घर से निकाल दिया गया और आज उसे करीम ने अपने घर आने से मना कर दिया। इन सब से ऊपर सुबह से सना ने कुछ भी नहीं खाया था। घर आते ही जैसे सना के ऊपर बोझ पड़ गए हों, खुद को जिंदा रखने का बोझ। सना बुझे मन से किचन में गई और उसने खुद के लिए 2 रोटी बनाई जिसे वो जैम के साथ खाने वाली थी। उसने अपनी बनाई हुई रोटियों को देखा जो टेढ़े मेढ़े और जले हुए थे। वो हल्के से मुस्कुराई और उसे खाकर लेट गई। रात के 10 बज चुके थे और ब्लू मून रेजेंसी में करीम अनाया के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन आज वहाँ नहीं लग रहा था। डाइनिंग टेबल पर डिनर लग गए थे, लेकिन करीम का ध्यान वहाँ पर नहीं था। अनाया ने सोफिया से कहकर डिनर सर्व करवा दिया, लेकिन करीम ने उसे खाया ही नहीं। अनाया ने जब उसे देखा तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी, आज तुम कुछ खा नहीं रहे हो? हाँ, आज मुझे भूख नहीं है, करीम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। ओह, लेकिन क्यों? अनाया ने पूछा। करीम ने बस अपना सर हिला दिया। करीम को टेंशन हो रही थी। इतनी रात हो गई थी और सना अभी तक घर वापस नहीं आई थी। इधर अनाया करीम का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जब अनाया ने देखा कि करीम का मन कुछ खाने को नहीं लग रहा है तो उसने करीम का हाथ पकड़ा और कहा, करीम तुम मेरे साथ चलो। अनाया करीम का हाथ पकड़कर करीम को उसके कमरे में ले गई और उसे बेड पर बिठा दिया। करीम हैरानी से उसे देखने लगा तो अनाया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अनाया करीम के पास बैठ गई और सेडेक्टिव तरीके से करीम के बॉडी पर हाथ फिराने लगी। करीम को थोड़ा अजीब लगा। करीम ने अनाया के हाथ को पकड़ लिया और कहा, अनाया ये तुम क्या कर रही हो? करीम के हाथ पकड़ने से अनाया ने उसकी तरफ देखा और हो की वॉइस में कहा, बेबी हम 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इन 3 सालों में तुमने कभी भी मुझे अपने पास नहीं आने दिया। क्या तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आओगी? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तुम और तुम्हारी बॉडी पर पूरा हक है। तुम क्यों अपनी बॉडी से मुझे दूर रखते हो? क्यों तुम मुझसे दूर रहते हो? ये बात सच थी कि करीम भले ही अनाया के साथ था और वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसने कभी भी अनाया को हाथ नहीं लगाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में